जैसा कि हम लोग लॉगिन मॉड्यूल इन PHP एंड MySQL का यूज़ करके लॉगिन मॉड्यूल बनाया हूँ। लॉगिन मॉड्यूल में डैशबोर्ड तक चला गया हूँ और पिछले वीडियो में जो मैंने दिखाया था आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि हमने कहाँ तक कंप्लीट किया है। और हमने पिछले वीडियो में एक साइन अप का बटन लगाया था और उसके बाद उस पर भी वर्किंग करना था। तो दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ कि साइन अप का फॉर्म बना दो, साइन अप का फॉर्म बना करके आपको दिखा दो कि साइन अप कैसे होता है। न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन कहिए या साइन अप कहिए, वो कैसे काम करेगा PHP में, फॉर्म से कैसे डाटा जाएगा, कैसे यूज़र रजिस्टर्ड होगा, वो सारा फंक्शन आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट है, मैं अपने प्रोजेक्ट को दिखा देता हूँ। मेरा जो प्रोजेक्ट है लोकल होस्ट /PHP लॉगिन, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में ये रहा हमारा लॉगिन पेज। अब जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम रजिस्ट्रेशन, साइन अप का पेज या रजिस्ट्रेशन का पेज, आप जो भी कहिए। तो चलिए दोस्तों मैं बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये लॉगिन वाला जो पेज है इसी को कॉपी करता हूँ। टाइम एक्चुअली अभी बनाने बैठूंगा तो थोड़ा टाइम वीडियो लंबी हो जाएगी तो सर दोस्तों फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी बहुत टाइम टेकिंग लगता है। तो शॉर्ट टाइम पे अच्छा वीडियो आपको दूं, ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो इसलिए मैं लॉगिन पेज को कॉपी करूँगा। ये मैंने कॉपी किया, एक नया पेज लिया, Ctrl+N Ctrl+S और इसे सेव किया, या तो signup.php या newuser.php। तो मैं newuser.php के नाम से इस पेज को सेव करूँगा, newuser.php। दोस्तों ये हमारा पेज बन गया, यहाँ पेस्ट किया। ये साइन अप का फॉर्म, दोस्तों आप जब भी किसी वेबसाइट पे जाते होंगे तो लॉगिन और साइन अप ये दो पेज देखते होंगे। साइन अप कब होता है, जब यूज़र फर्स्ट टाइम किसी साइट पे विजिट कर रहा है और वो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो उसे सबसे पहले साइन अप करना होगा। और अगर वो फर्स्ट टाइम विजिट नहीं कर रहा है तो या तो वो ऑलरेडी लॉगिन होगा तो वो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल करके उस पेज के डैशबोर्ड पे जाएगा। अदरवाइज अगर न्यू यूज़र है तो वो साइन अप पे जाएगा या न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाएगा। तो साइन अप का हमने पेज बना लिया, इसे सेव किया और इस पेज को लिंक करना है। ये इस बटन पे क्लिक करें तो मुझे वो पेज पे जाना चाहिए। उसके लिए मैंने एंकर टैग ले रखा है इंडेक्स पेज पे, और यहाँ पे उस पेज का नाम जो भी मैंने बनाया है newuser.php, ये हमारा newuser.php पेज हो गया। अब यूज़र इस पेज पे क्लिक करेगा, इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। यूज़र इस पेज पे क्लिक करेगा, ये देखिए दोस्तों मेरे URL पे देखिएगा तो newuser.php आ चुका है। तो अब मैं न्यू यूज़र का टेक्स्ट फॉर्म बनाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाता हूँ। तो रजिस्टर योर सेल्फ हेयर, उसमें सबसे पहले मैं देखता हूँ कि हमारे डाटाबेस में जो यूज़र का टेबल है, यूज़र के टेबल में ये जब रजिस्टर्ड होगा तो ये यूज़र के टेबल में इंसर्ट होगा उसकी लॉगिन क्रेडेंशियल। तो मैं देखता हूँ ये साइन अप लॉगिन PHP, ये डाटाबेस है हमारा। डाटाबेस में हमने जो टेबल बनाया है लॉगिन TBL के नाम से टेबल बनाया है, लॉगिन TBL के नाम से टेबल बनाया। और इस टेबल में जो हमारे कॉलम्स है, जो हमारे फील्ड हैं, यूज़र नेम है, पासवर्ड है एंड यूज़र स्टेटस है। ये यूज़र आईडी तो वो ऑटो इंक्रीमेंट है, जैसे डाटाबेस में अगर इसके नेक्स्ट रिकॉर्ड जैसे ही आएगा तो ऑटोमेटिक लास्ट रिकॉर्ड का 1 इंक्रीमेंट होकर के उसकी यूज़र आईडी बनेगी। ये ऑटो इंक्रीमेंट है डाटाबेस में। तो मुझे जो फीड कराना है उसका यूज़र नेम, पासवर्ड एंड स्टेटस। तो स्टेटस तो बैकएंड से जाएगा,
स्टेटस बैकएंड से जाएगा। किसी किसी वेबसाइट में क्या होता है कि आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके रजिस्टर किए अपने आप को, तो वो ऑटोमेटिक जाता है और डाटाबेस में इंसर्ट हो जाता है, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। उसके लिए कोई आपसे कंफर्मेशन नहीं मांगता है कि आप अपना कंफर्मेशन दीजिए तभी आपका कोड एक्टिव होगा, आपका लॉगिन एक्टिव होगा। तो उस केस में क्या होता है, वो जब यहाँ से यूज़र नेम और पासवर्ड जाता है, यूज़र डालते हैं, तो जब इंसर्ट होता है तो इंसर्ट टाइम में ही उसके स्टेटस को एक्टिव डाल दिया जाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि आप उसे जो है स्टेटस को ब्लैंक छोड़ दें। जब यूज़र नया रजिस्टर करेगा तो उसके बाद फिर वो एडमिन के पास जाएगा, एडमिन उस यूज़र को एक्टिव करेगा तभी वो एक्टिव होगा। तो ये होता है। अभी फिलहाल मैं आपको डिफ़ॉल्ट में एक्टिव इंसर्ट कराऊंगा। एडमिन वाले जो कंडीशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एडमिन कैसे किसी यूज़र को एक्टिव एंड डीएक्टिव करेगा। वो जब मैं आपको ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा उस समय मैं आपको वो सारा लॉजिक्स क्लियर करा दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मेरा जो है वो है यूज़र नेम एंड पासवर्ड फ्रंट एंड में जो रहेगा। तो एक कंफर्म पासवर्ड भी ले लेंगे। तो यूज़र नेम तो है ही मेरा, यूज़र नेम, पासवर्ड भी है ही है। एक और लेते हैं कंफर्म पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड का हमने ले लिया है। टाइप पासवर्ड ही रहेगा, इसका नेम हो जाएगा पास आईडीबी पास फॉर्म डैश कंट्रोल, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक ही बटन रहेगा, यहाँ पे एक ही बटन रहेगा और उस बटन का नाम रहेगा रजिस्टर के नाम से एक बटन रहेगा। और इसे मैं इस बटन को अब पूरे डिव में ले लेता हूँ। उसके लिए बूटस्ट्रैप का क्लास है फॉर्म डैश कंट्रोल, ये हमने लगा लिया। और इन बीटीएन डैश इन्फो है, इसे मैं प्राइमरी, बटन का कलर चेंज कर देता हूँ। ये रिफ्रेश नहीं हुआ, क्यों? हमने सेव किया, ओ इंडेक्स पेज पे हमने चेंज कर दिया, इसी कारण से ये नहीं हुआ, हमने गलती किया है। इसे वापस करते हैं। हो गया। ये है हमारा न्यू यूज़र डॉट PHP। इस पेज पे हमें चेंज करना था, मैंने इंडेक्स पेज पे कर दिया था। दोस्तों अब यहाँ से मैं जल्दी से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, नेम मैंने बताया था सी पास, आईडी भी सी पास, आईडी सी पास, क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल। और उसके बाद ये सबमिट का बटन हटाना है और जो साइन अप है इसके जगह रजिस्टर लिखना है, रजिस्टर। और बीटीएन डैश प्राइमरी बूटस्ट्रैप का क्लास है, प्राइमरी उसके बाद इसमें एक और क्लास लगाना है पूरे डिव में, हमें बटन पूरे डिव के लिए चाहिए, तो फॉर्म डैश कंट्रोल बूटस्ट्रैप का जो क्लास है लगा लिया। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दोस्तों, बट यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा है, तो देखता हूँ क्यों स्पेस है। तो अच्छा BR टैग लगा हुआ है, एक दो, क्या अब मैं एक, ये हो गया हमारा फॉर्म मेथड एक्शन। मैं एक पेज लेता हूँ, वो पेज में इस यूज़र जब इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो इस फॉर्म का डाटा मैं
बैकएंड पे एक पेज पे भेजूंगा, उस पेज से डाटाबेस में इंसर्ट कराऊंगा, और जब डाटा इंसर्ट हो जाएगा तो उस पेज से वापस इंडेक्स पेज पे जाएगा। क्योंकि अब उसने साइन अप किया है तो डैशबोर्ड पे उसे हम नहीं ले जा सकते। साइन अप किया है, उसे लॉगिन पेज पे ले जाएंगे, फिर से दोबारा वो लॉगिन क्रेडेंशियल डालेगा, फिर वो मैच करा के मैं उसे डैशबोर्ड पे ले जाऊंगा। तो उसके लिए मैं एक पेज बना लेता हूँ process.php के नाम से। process.php process.php के नाम से पेज बना लिया। php टैग स्टार्ट, टैग क्लोज। इसमें सबसे पहले मैं डाटाबेस लिंक कराता हूँ, इंक्लूड डाटाबेस का नाम, पेज का नाम है, डाटाबेस वाले पेज का नाम है config.php। ये हमारा डाटाबेस इंक्लूड हो गया। ये हमारा डाटाबेस इंक्लूड हो गया। अब न्यू यूजर डॉट php, जब यूजर फॉर्म सबमिट करेगा तो फॉर्म टैग हमारा कहाँ है, ये हो गया कंटेनर डिव, ये रो है, ये रो है, ये रहा फॉर्म टैग। इस फॉर्म टैग में मेथड पोस्ट है, एक्शन हो जाएगा। एक्शन मीन्स जिस पेज पे हमें जाना है, URL। यूजर जब इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो इस फॉर्म को हमें किस पेज पे भेजना है, तो वो पेज है process.php। इस पेज पे मुझे भेजना है और रिफ्रेश। चलिए अब जो है ये हो गया हमारा। यहाँ पे नाम चेंज करना था, रजिस्टर योर सेल्फ हेयर, रजिस्टर योर सेल्फ हेयर। अब यूज़र क्या करेगा, यूज़र नाम डालेगा, यूज़र नेम डालेगा, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड और रजिस्टर्ड। जब यूज़र कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड डालेगा तो हम PHP वाले पेज पे उससे मैच कराएं, उससे ये कराएंगे कि उसने पासवर्ड सही डाला या नहीं डाला। एक तो ये हो गया कि हम PHP के थ्रू कराएंगे, दूसरा है कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब मैं जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट की ट्यूटोरियल शुरू करूँगा उस समय मैं बता दूंगा कि जावास्क्रिप्ट से कैसे वैलिडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं PHP से वैलिडेट कराऊंगा। उसके लिए अब मुझे यूज़र की डिटेल को सबमिट करना है। फॉर्म तो बन चुका है, सब कुछ है, चलिए डालता हूँ। सबसे पहले मैं ले लिया डेमो नाम का यूज़र, पासवर्ड भी डेमो, कंफर्म पासवर्ड सपोज मैंने टेस्ट ले लिया, यानी कि कंफर्म पासवर्ड गलत डाला। अब रजिस्टर वाले, रजिस्टर पे जैसे यूज़र क्लिक करेगा, ओके, ये काम नहीं किया, यानी कुछ ना कुछ हमारे बटन के साथ प्रॉब्लम है। तो पहले पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये रहा बटन, ये रहा बटन। बटन के साथ प्रॉब्लम है क्योंकि हमने फॉर्म लिया है। तो फॉर्म में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी फॉर्म टैग होगा तो फॉर्म टैग के साथ इनपुट टाइप इक्वल्स टू हमेशा सबमिट होगा। अगर आप इनपुट टाइप बटन लीजिएगा तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। बटन किस केस में लेंगे, जब आप उस बटन के क्लिक पे जावास्क्रिप्ट या एजेक्स कॉल कराना चाहते हैं तो आप बटन ले सकते हैं। ऐसा नहीं सबमिट पे भी वो कॉल होगा जावास्क्रिप्ट एजेक्स, बट जब भी आप PHP के थ्रू फॉर्म सबमिट करेंगे तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और ये रहा रजिस्टर, ये यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आएगा वैल्यू इक्वल्स टू उस सबमिट बटन का जो वैल्यू है वो रजिस्टर्ड होगा, और सबमिट बटन क्लोज। सेव किया एंड रिफ्रेश। नाउ चेक डेमो टेस्ट। हमारा फॉर्म process.php पे आ गया। चलिए अब process.php पे कंडीशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले जो है हमें ये चेक करना है कि जो फॉर्म से डाटा आया है, वो फॉर्म से जो डाटा आया वो कौन से मेथड से आया है, या तो गेट होगा या पोस्ट होगा।
अगर कुछ नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट गेट होगा, बट यहाँ मेथड पोस्ट है, तो जो मेथड से आया है उसी मेथड से हम उस डाटा को रीड करेंगे। तो उस मेथड को से डाटा को रीड करने के लिए सबसे पहले मुझे उस मेथड को एक्सट्रैक्ट करना होगा। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन है जो कि मेथड को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और मेथड के अंदर आपके जितने भी वेरिएबल है एंड वैल्यू है, फिर आप डायरेक्टली उस वेरिएबल और वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट मेथड। बट एट फर्स्ट आपको मेथड को एक्सट्रैक्ट करना होगा, तो उसके लिए एक एक्सट्रैक्ट फंक्शन आता है पीएचपी में। ये रहा एक्सट्रैक्ट फंक्शन। इसके अंदर आपको लिखना जो मेथड है $_पोस्ट, जिससे हमारा जो फॉर्म आ रहा है वो पोस्ट मेथड से आ रहा है। ये मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ इज सेट अगर यूजर ने फॉर्म सबमिट किया है, इफ इज सेट अगर यूजर ने फॉर्म सबमिट किया है, तो उस फॉर्म की सबसे पहला जो वैल्यू है, उस फॉर्म से आने वाला सबसे पहला वैल्यू है यूजर नेम, $यूजर नेम। फिर नेक्स्ट कंडीशन एंड इज सेट $पासवर्ड एंड इज सेट $पासवर्ड एंड इज सेट नेक्स्ट क्या है, पासवर्ड फील्ड हो गया हमारा। पासवर्ड में यूजर पास है और सी पास कंफर्म पासवर्ड के लिए, तो पासवर्ड में यूजर पास, पासवर्ड फील्ड का जो नेम एट्रीब्यूट है वो यूजर पास है, और कंफर्म पासवर्ड का जो नेम एट्रीब्यूट है वो है सी पास है। तो $सी पास हमने चेक कर लिया कि इस सेट यानी फॉर्म से जो डाटा आ रहा है उसने डाटा सबमिट किया है या नहीं किया है। किया है तो इस सेट आएगा, नहीं किया है तो इस सेट नहीं आएगा। चलिए अब डाटा, सपोज हमने डाटा तो भेज दिया, अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे इफ नॉट एम्प्टी। अब एम्प्टी चेक करेंगे। इफ नॉट एम्प्टी मतलब जो उसने फॉर्म तो सबमिट कर दिया है, हो सकता है यूजर ने ब्लैंक फॉर्म सबमिट किया हो। ब्लैंक फॉर्म अगर सबमिट करेगा, दोस्तों याद रखिएगा, अगर किसी यूजर ने ब्लैंक फॉर्म सबमिट किया तो इस सेट में वो पास कर जाएगा। इस सेट सिर्फ यही चेक करता है कि फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर डाटा वो चेक नहीं कर सकता है। उसने सिर्फ चेक करना है कि फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ। तो आपको अगर डाटा चेक करना है तो उसके लिए आपको लगाना होगा इफ नॉट एम्प्टी, और या नहीं तो उसके अंदर फिर आप कंडीशन, या तो आप नॉट एम्प्टी लगा सकते हैं पीएचपी का जो फंक्शन है, और दूसरा आप ये कर सकते हैं कि $यूजर नेम नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। एक तो ये कंडीशन है चेक करने का, और दूसरा है कि नॉट एम्प्टी फंक्शन से कर सकते हैं। तो मैं नॉट एम्प्टी फंक्शन प्रीफर करता हूँ। नॉट एम्प्टी और $यूजर नेम अगर ये एम्प्टी नहीं है, एंड नॉट एम्प्टी $यूजर पास एंड नॉट एम्प्टी $सी पास। अगर एम्प्टी नहीं है यानी उसमें कुछ ना कुछ डाटा है तो इफ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज वो एल्स ब्लॉक में जाएगा। और एल्स ब्लॉक में और एक मिनट दोस्तों, तो ये तो एम्प्टी चेक हमने कर लिया। अगर एम्प्टी है तो हमें रिटर्न कराना है। मैं चेक कराता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए मैं रिटर्न करा रहा हूँ। इको टैग चलाऊँगा और यहाँ पे LERT अलर्ट में डालूँगा PLES प्लीज़ fill the registration
फॉर्म फर्स्ट, प्लीज़ फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट, ये मैंने डाल दिया। और उसके बाद हेडर लोकेशन न्यू यूज़र डॉट PHP, ये मैंने डाल दिया। एक मिनट दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने रिटर्न कर दिया कि अगर एम्प्टी फॉर्म सबमिट होगा तो यूज़र को मैसेज आएगा और वो वापस उसी पेज पे पहुंच जाएगा। और अगर एम्प्टी नहीं है तो अब चेक करेंगे कि पासवर्ड मैच कर रहा है नहीं कर रहा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो उसके लिए फिर एक इफ़ कंडीशन लगेगा, उसमें चेक करेंगे इफ़ डॉलर यूज़र पास इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू में वो बस चेक करेगा कि जो डाटा आया डाटा टाइप मैच होना चाहिए और उसकी लेंथ मैच होनी चाहिए। और ट्रिपल इक्वल्स टू में ये एग्जैक्ट मैच करेगा कि एग्जैक्ट यूजर पास और सी पास एग्जैक्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ट्रिपल इक्वल्स टू लगाएंगे। सी पास अगर है ब्लॉक चलेगा, फिर अगेन अदरवाइज एल्स ब्लॉक चलेगा। ये रहा एल्स ब्लॉक चलेगा। और एल्स ब्लॉक में इको स्क्रिप्ट अलर्ट में प्लीज फिल, अलर्ट में दिखाऊंगा पासवर्ड एंड कंफर्म नॉट मैच। बाद लोकेशन न्यू यूजर डॉट PHP, एस एंड रिफ्रेश, कंटिन्यू, वापस आ गए। क्यों? सॉरी, वापस आ रहे हैं बट वो अलर्ट नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्यों नहीं कर रहा है। तो एक काम करता हूँ दोस्तों, अलर्ट हटाता हूँ पहले यहाँ से भी हेडर लोकेशन हटाता हूँ और स्क्रिप्ट का ही एक टैग यूज़ करूँगा। स्क्रिप्ट का ही जावा स्क्रिप्ट का ही एक फंक्शन यूज़ करूँगा यहाँ पे। वो अलर्ट नहीं, वो होगा विंडो डॉट ओपन फंक्शन, विंडो डॉट ओपन फंक्शन में न्यू यूज़र डॉट PHP कॉमा सेम चीज़ में हेडर लोकेशन उस समय ले सकते हैं जब मैं सेशन वेरिएबल अगर यूज़ कर लूँ तो उस समय हेडर लोकेशन लेंगे तो परफेक्ट काम करेगा। डेमो डेमो स्क्रिप्ट नहीं टैग, अच्छा दोस्तों ये प्रॉब्लम है कि मैंने यहाँ स्क्रिप्ट टैग क्लोज नहीं किया। तो ये मैंने स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर दिया। दोस्तों कोडिंग में कहीं ना कहीं कभी कभी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। जब तक उसे टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि हमने जो
कोड लिखा, हमने जो स्क्रिप्ट लिखा वो सही लिखा या नहीं लिखा। इसीलिए स्क्रिप्ट लिखने के बाद टेस्टिंग ज़रूरी है। हमने पेज को URL को रिफ्रेश कर लिया, चलिए नो इशू। अब इस पेज को फिर से डालता हूँ। प्लीज़ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डिड नॉट मैच, एक तो ये हो गया। और वापस ओके, पेज नेम गलत है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, वापस आ गया। अब ब्लैंक फॉर्म सबमिट करता हूँ। प्लीज़ फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म फर्स्ट, ये वापस आ गया। तो दोस्तों ये हमने वैलिडेशन देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगी, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में आप नए आए हैं, फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि वेब डेवलपमेंट सीखने में हेल्प होगी। और दोस्तों आप मेरे वीडियो में ये देखेंगे, मैं जो भी चीज़ें करता हूँ आपके सामने कोडिंग करता हूँ, आपको सब कुछ बताता हूँ। ये नहीं कि मैंने पहले से कोड कर रखा और उस कोड का आपको मतलब बता दिया, इस कोड का ये मतलब, इस कोड का ये मतलब नहीं। आपके सामने मैं कोड करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस कोड से क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कोड लिखा है तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ये नहीं कि हमने लिख दिया और उसके बाद बता दिया, तो आपने तो देखा ही नहीं। इसीलिए मैं आपको रियल टाइम में दिखाता हूँ कि कोड लिख करके उसकी टेस्टिंग कराता हूँ। तो दोस्तों हमने अब ये पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड और ब्लैंक फॉर्म, ये 3 वैलिडेशन देख लिया। नेक्स्ट में मैं इसकी डाटाबेस में इंसर्ट कराऊंगा और उसके बाद फिर डैशबोर्ड पे जाएंगे, उसके बाद फिर डैशबोर्ड वाली वर्किंग करूँगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और हाँ, वहाँ बेल आइकन है, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। इससे क्या हो कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वो भी वेब डेवलपमेंट सीखें। धन्यवाद दोस्तों।